कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए, आईओके हो या आज़ाद कश्मीर हो, कहीं पे भी रेफरेंडम करा के कश्मीर का हक कश्मीरियों को ही दिया मिले। जाए। उसके बाद वो जिसके साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो उनका हक है, वो अपनी मर्जी से जहाँ भी जाना चाहे। रिहाइश उन्हीं के का हक है, उन्हीं का ही अपने मुल्क पे हक है, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का ही है, जाहिर है। तो हमें अपने मफाद के लिए, दोनों ही मैं कहूँगी कि किसी को भी अपने मफाद के लिए किसी की जान नहीं खेलना चाहिए। बाकी कुछ इंडियन वीडियो थी, पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का भी आया है। अगर कोई पाकिस्तानी होते हैं वो अपनी थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो बात वही है कि सिंपल सा रीज़न ये है कि इंडिया में रेफरेंडम यानी कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए, आईओके हो या आज़ाद कश्मीर हो, कहीं पे भी रेफरेंडम करा के कश्मीर का हक कश्मीरियों को ही दिया मिले। जाए। उसके बाद वो जिसके साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो उनका हक है, वो अपनी मर्जी से जहाँ भी जाना चाहे, जैसा बाकी करना आप अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? मैं सबीन खान और हमारे साथ हैं काशिफ। और आज एक मिनट पहले मेरी बात होने दिया करो, ये किसी दिन ना मार खाएगा बस। आज हम लोग आए हुए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्ती लोकेशन पे, और वो सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं। काशिफ मना कर रहा था लेकिन मैंने जिद करी तो ये ले आया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है इतनी अच्छी लोकेशन पे लेके आई, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही किया है। इसने कहा कि हम लोग जो है घर पे रिएक्शन कर करके थक गए, और तकरीबन सारे ही घरों पे ये रिएक्शन करते हैं। तो आज हम जो है क्यों ना कहीं आउटसाइड पे करें रिएक्शन। और कैसा लग रहा है तुम्हें वैसे रिएक्शन यहाँ पे करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ऊपर से सुकून वाली है, जगह है। और कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ फैमिलीज घूम रही हैं, और हम लोग यहाँ पर व्लॉग, वो अपना क्या कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं। करेंगे। वो सॉरी, व्लॉग मुंह पे चढ़ गया। और बाकी जो है हम आज वीडियो पहले क्योंकि ज़्यादा जिसकी रिक्वेस्ट आती है हम उसी पे करते हैं। तो हम लोग जो है आज पीओके पे जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो इंडिया का लापता है उसके ऊपर करेंगे, हाउ कैन इंडिया गेट पीओके। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करेंगे और आपको बताएंगे उसके ऊपर रिएक्शन करके। ठीक है, तो ये आज की वीडियो जो है वो काशिफ ने निकाली है, और देखते हैं कि वीडियो में क्या है और हम क्या रिएक्शन दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। कश्मीर हमेशा से ही इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का एक अहम पहलू रहा है, खास करके तब जब गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा आर्टिकल 370 को रिवोक किया। आर्टिकल 370 द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस या लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी। पीओके जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने 1947 में वायलेंटली एनेक्स किया था। तब से इस एरिया को इंडिया द्वारा पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले जम्मू एंड कश्मीर पर 30% यानी 78,104 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के अंडर है। 10% एरियाज यानी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के अंडर है, और 60% एरिया इंडिया के अंडर है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पीओके इशू के हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि इंडिया का इस पर स्टैंड क्या है और क्यों इंडिया पीओके को वापस नहीं ले पाया। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया पीओके को एनेक्स कर सकता है। हम इसके इम्प्लीकेशंस और इंडिया के पास अवेलेबल ऑप्शंस की भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक ऑटोनमस टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। दोनों ही रीजन्स इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के एक्सटेंशंस हैं। पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। मुजफ्फराबाद इस रीजन का कैपिटल है, जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नीलम, जिसे इंडिया में किशनगंगा कहा जाता है, पर स्थित है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर से 5 टाइम्स बड़ा है। गिलगिट बाल्टिस्तान फिलहाल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा 7,000 मीटर एंड अबव वाले माउंटेन पीक्स हैं और वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन्स पाए जाते हैं। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पैरामाउंटेंसी अबेंडन की। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए, इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करें
या फिर इंडिपेंडेंट रहे। जम्मू एंड कश्मीर के रूलर और वहाँ की पॉपुलेशन के बीच और जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन कहाँ होना चाहिए, इस पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कौन कहाँ जाना चाहता है इसको लेकर भी काफ़ी विवाद थे। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने पीजेंट्स पर प्यूनिटिव टैक्सेस इम्पोज करना शुरू किया था। इस टैक्स के खिलाफ लोकल रिवॉल्ट हुआ, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे ब्रूटली सप्रेस किया। एडमिनिस्ट्रेशन के हाई हैंडेडनेस के कारण पूंछ में, जो वेस्ट पंजाब के रावलपिंडी डिवीजन को बॉर्डर करता है, वहां अपराइजिंग शुरू हो गई। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिया और अक्टूबर 3, 1947 को रावलपिंडी में प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। अक्टूबर 21 को एक अहम घटना घटी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पाश्तून ट्राइब्स पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स करने के लिए घुसे। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर किया, जो श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर पर था। अक्टूबर 24 को महाराजा ने उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। पटेल ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंडिया उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो इंडिया में एक्सीड नहीं करते। अक्टूबर 26 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया में एक्सीड कर दिया। इंडिया को डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन हैंडओवर किया गया। इंडिया ने इमीडिएटली ट्रूप्स श्रीनगर भेजी और इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ गई और इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी सपोर्टेड फोर्सेस को बैकफुट पर ला दिया। 1 जनवरी 1948 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर इशू को यूनाइटेड स्टेट्स में रेस किया। अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 47 पास किया। इस रेजोल्यूशन द्वारा पाकिस्तानी ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर से विड्रॉ करने के लिए कहा गया। सब्सिक्वेंटली इंडिया को मिनिमम ट्रूप्स का आदेश दिया गया और विड्रॉ के बाद प्लेबिसाइट होल्ड करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि प्लेबिसाइट उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां वोट्स के जरिए लोगों का किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के नॉन विड्रॉल के कारण प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। फाइनली 1949 में कराची एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन एस्टैब्लिश हुआ और दोनों साइड्स ने अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन मेंटेन किया, जो रफली मॉडर्न डे लाइन ऑफ कंट्रोल से मैच करता है। कुछ सालों बाद 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर के ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट या शाशगम ट्रैक्ट को चाइना को गिफ्ट किया। गिलगित बाल्टिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड शाशगम अब चाइना के शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन का पार्ट बन गया है। इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल डेजिग्नेट किया गया और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर डिस्प्यूट बायलैटरली सॉल्व करने का डिसीजन लिया। फरवरी 22, 1994 को इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन, इज एंड शैल बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसी के साथ इंडिया ने डिमांड किया कि पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरीज वैकेट कर दे। सितंबर 26, 2020 को यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने यही स्टैंड रिट्रेट किया और अपना फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करने की बात की। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल 5th प्रोविंस डिक्लेयर किया। ये यूएन रेजोल्यूशंस कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट दोनों को वायलेट करता है। पीओके इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके कई रीजंस हैं। स्ट्रैटेजिकली पीओके कई कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान और नॉर्थ में शिनजियांग चाइना, और साथ ही साथ ईस्ट में इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर में। जियोग्राफिकली पीओके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज से अबेंडेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मीरपुर और मुजफ्फराबाद में गोल्ड, कोल, चौक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट अवेलेबल है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाइना ने $50 बिलियन इन्वेस्ट करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टैब्लिश किया है, जो पीओके से पास होता है और ये इंडिया के सोवर्निटी पर मेजर थ्रेट है। इसी के साथ गिलगिट वाया अफगानिस्तान इंडिया के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट लिंक बन सकता है। इंडिया के कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के बावजूद हम पीओके को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। इसके कई रीजंस हैं। पीओके के माउंटेनियस टेरेन के कारण उसे एक्सेस करना डिफिकल्ट है। वहीं पाकिस्तानी टेरिटरीज लेस एलिवेशन पर होने के कारण इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया की प्राचीन काल से नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी रही है
और हर एक सरकार उस पर कायम रही है। बट हाँ, अगर पाकिस्तान कोई वॉर फ्रंट खोलता है तो फिर एक अच्छा मौका बन सकता है इंडिया के लिए पीओके वापस लेने का। पीओके में कई जिहादिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट्स रखते हैं। इसके अलावा यहाँ की एथनिकली नॉन कश्मीरी पॉपुलेशन अपने आप को ये वीडियो हमने देखी और क्या कहना चाहोगी सबीन इसके ऊपर? आज तक मेरी समझ नहीं आया था कि आखिर ये इस तरह कश्मीर में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट और हमारा भी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना कि पाकिस्तान भी मुसलसल, तो मुझे समझ नहीं आई थी। लेकिन मैंने ये वीडियो देखकर अंदाज़ा किया कि इतना कुछ है वहाँ पर, जब भी इतनी जो है वो एफर्ट्स की जा रही हैं कि हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। तकरीबन लेकिन पिस उनके बेचारे शहरी रहे हैं जो वहाँ रिहायशी हैं, मासूम लोग। सबसे पहली चीज़ कि नेचुरल ब्यूटी है उधर, ब्यूटी, दूसरा ये पानी वहाँ से आता है, इंडिया भी इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान जो भी पहाड़ों से इस्तेमाल कुदरती साफ पानी आता है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग, फिर सब कितनी कुछ है। बेनिफिट्स हैं वहाँ पे, गोल्ड, चौक, चारकोल, ये सब चीज़ें वहाँ पे कुदरती मौजूद हैं। मेरी थोड़ी सी हट के राय है, उसकी वजह ये है कि आधा पाकिस्तान ने उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ है तो आधा पाकिस्तान ने थोड़ा सा लिया और इंडिया ने कुछ कब्ज़ा किया। पीओके आईओके ये तो चलता रहेगा, लेकिन इशू ये है कि जहाँ पे कश्मीरी जो लोग हैं, जिस जगह के हकदार हैं, उनके लिए मुसीबत बनी हुई है, उन्हें जीने ही नहीं दिया जा रहा सुकून से। और असल में हकदार वही हैं, क्योंकि कश्मीर चाहे पाकिस्तान के साथ मिले या इंडिया के साथ, लेकिन वहाँ के लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक मिले। और रिहाइश उन्हीं के का हक है, उन्हीं का ही अपने मुल्क पे हक है, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का ही है, जाहिर है। तो हमें अपने मफाद के लिए, दोनों ही मैं कहूँगी कि किसी को भी अपने मफाद के लिए किसी की जान नहीं से नहीं कहती। कि कुछ इंडियन वीडियो थी, पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का भी आया है। अगर कोई पाकिस्तानी होते हैं वो अपनी थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो बात वही है कि सिंपल सा रीज़न ये है कि इंडिया में रेफरेंडम, यानी कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए, आईओके हो या आज़ाद कश्मीर हो, कहीं पे भी रेफरेंडम करा के कश्मीर का हक कश्मीरियों को ही दिया जाए। के बाद वो जिसके साथ इल्हाक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो उनका हक है, वो अपनी मर्जी से जहाँ भी जाना चाहे। बाकी आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा इसके बारे में आप लाजमी बताइएगा, और ये जगह कैसी है इसके बारे में भी लाजमी ज़रूर बताइएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले बोलना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक, शेयर, कमेंट इंतज़ार करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।